हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पावर ऑफ प्रेयर। जो प्रोज हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, जो हमारे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। इन दिस प्रोज द पावर ऑफ प्रेयर, अब्दुल कलाम राइट अबाउट हिज चाइल्डहुड स्पेंड इन हिज विलेज। ही शेयर्स हिज मेमोरी विद हिज पेरेंट फ्रेंड एंड द पावर ऑफ प्रेयर। इस प्रोज़ में, जिसका नाम पावर ऑफ प्रेयर है, इसमें अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, जो उन्होंने अपने गांव में गुजारा, और अपनी उन यादों को लिखते हैं जो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजारी हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो एक प्रार्थना की पावर है वो कितनी होती है। अच्छा, पढ़ते हैं कलाम मेमोरीज़। कलाम की क्या क्या मेमोरीज थी। कलाम वाज बर्न इन मिडिल क्लास फैमिली इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जो थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, जो रामेश्वरम में रहते थे। हिज फादर जैनुल आबिदीन वाज अ हम्बल मैन एंड पोसेस्ड विजडम। उनके वालिद, जिनका नाम जैनुल आबिदीन था, वो एक आजिज़ इंसान थे और बड़े अक्लमंद थे। हिज मदर वाज अ होम मेकर एंड अ हॉस्पिटेबल वुमेन। उसकी उन उन्हों की माँ एक घर का काम करती थी और एक बड़ी मेहमान नवाज थी। कलाम वाज अ शॉर्ट एंड डार्क बॉय। कलाम जो थे वो छोटे और थोड़े काले किस्म के इंसान थे। He believed in their ancestral. He lived in their ancestral home. His father did not like any luxuries, but provide all necessities to them. वो अपने आबो अजदाद, अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, और जो कलाम के वालिद साहब थे, वो शान शौकत वाली ज़िंदगी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में वो सारी सहूलियात उनको दे के रखी थी। कलाम लिव्ड इन अ सिक्योर चाइल्डहुड। कलाम ने अपना बचपन जो है वो एक सिक्योर तरीके से गुजारा। रामेश्वरम, जहाँ वो रहते थे, रामेश्वरम वाज अ हिंदू पिलग्रिम सेंटर। रामेश्वरम एक प्रार्थना का स्थल था हिंदूज़ का। द शिवा टेम्पल वाज वेरी फेमस। वहाँ एक शिवा टेम्पल था, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। कलाम लोकेलिटी वाज फुल ऑफ मुस्लिम पीपल विद फ्यू हिंदू फैमिलीज़। और जो कलाम की जहाँ कलाम रहता था रामेश्वरम में, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, और जो हिंदूज़ फैमिली थी वो बहुत कम थी, कुछ ही तादाद में थी। मुस्लिम एंड हिंदू अंडरस्टैंड द अरेबिक prayers but believe that they reached God. मुस्लिम एंड हिंदूज लिव्ड हैप्पीली। मुस्लिम और हिंदू जो थे वहाँ वो खुशी से रहते थे। कलाम वेंट टू द ओल्ड मॉस्क एवरी इवनिंग विद हिज फादर। कलाम जो थे वो अपने पापा के साथ हर शाम को मस्जिद में जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द अरेबिक प्रेयर्स बट बिलीव दैट दे रीच्ड गॉड। उन्हें अरबिक की इतनी समझ नहीं आती थी, मतलब वो उन्हें ये यकीन था कि ये जो अरेबिक में हम पढ़ रहे हैं ये खुदा तक पहुंचता है, गॉड तक पहुंचता है। आफ्टर द प्रेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कीप द bowls ऑफ वाटर एंड काम फादर टिप्ड हिज फिंगर इन द वाटर एंड प्रेड। नमाज के बाद उनके पास लोग इकट्ठे होते थे जो मुख्तलिफ रिलीजन से बिलोंग करते थे। उनके पास एक बोल होता था, प्याला होता था पानी में। कलाम के पापा उसमें अपनी उंगली डालते थे और उनके ऊपर पानी छिड़कते थे। दे बिलीव द होली वाटर क्योर्ड दियर डिजीज़। उन्हें ये यकीन था कि ये जो पवित्र पानी है ये उनकी बीमारियों को शिफा करेगा। They thanked his father, but he replied the praise should be dedicated to the Almighty Allah. वो कलाम के पापा का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो सब कुछ दिया है ये सिर्फ एक ऑलमाइटी अल्लाह ने दिया है, खुदा ने दिया है। ये किसी की और की पावर नहीं है, मेरी पावर नहीं।
कलाम आस्क्ड द मीनिंग ऑफ प्रेयर टू हिज फादर। कलाम जो थे वो अपने पापा से पूछते थे कि प्रेयर का मतलब क्या होता है। हिज फादर सेड टू हिम दैट प्रेयर कुड फॉस्टर स्पिरिचुअल कम्यून अमंग पीपल एंड गॉड। और उनका ये कहना था कि ये जो प्रेयर है ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है गॉड और पीपल के दरमियान। प्रेयर ट्रांसेंड वेल्थ रिलीजन कास्ट एंड क्रीड। और ये जो प्रेयर होती है ये दौलत से, कास्ट से और क्रीड से बहुत परे होती है, इवन के रिलीजन से। एवरीबॉडी इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जो हर कोई इंसान है वो इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। नो बॉडी शुड फेयर फॉर डिफ़िकल्टी एंड सफरिंग। किसी भी इंसान को इस डिफ़िकल्टीज़ जो प्रॉब्लम आती हैं या सफरिंग आती हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। देयर दे आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ कम्युनिकेशन एंड प्रोग्रेस। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं गॉड के साथ। अकॉर्डिंग टू कलाम फादर ही एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन पीपल एंड गॉड। और कलाम के पापा का ये कहना था कि वो एक मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं गॉड और लोगों के दरमियान। पर डिमोनिक फोर्सेस एंड ब्रिंग रिलीफ एंड सक्सेस। जो ये प्रेयर होती है ये शैतानी ताकतों को रोकती है और इंसान की लाइफ में रिलीफ और सक्सेस लाती है। दस कलाम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेयर फ्राम हिज फादर। और कलाम ने प्रेयर की जो वैल्यू थी अपने पापा से समझी थी। कलाम फादर वाज अ सिस्टमैटिक मैन। डेली ही रोज एट 4 AM एंड रीड द नमाज। कलाम के पापा जो थे वो एक सिस्टमैटिक मैन थे, सिस्टम से चलने वाले इंसान थे। वो सुबह 4 बजे उठते थे और नमाज़ पढ़ते थे। देन ही वॉक टू हिज कोकोनट ग्रोव एंड रिटर्न विद अ डज़न कोकोनट। वो फिर कोकोनट के बागों में जाते थे और वहाँ से दर्जनों कोकोनट्स लाते थे। कलाम टुक हिज फादर एज हिज मॉडल। कलाम ने अपने पापा को एक अपना मॉडल समझा। ही आल्सो लर्नड सम फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट द यूनिवर्स। उन्होंने इस दुनिया के बारे में कुछ दुनिया की हकीकतें और इस यूनिवर्स की हकीकतें थीं, वो भी अपने पापा से सीखी। ही आल्सो लर्न सम फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट द यूनिवर्स। उन्होंने फंडामेंटल ट्रुथ भी जो थे यूनिवर्स के बारे में वो भी अपने पापा से सीखे। लेटर ही फॉलोड देम इन हिज वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बाद में उन्होंने उनको फॉलो किया अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। कलाम फादर बिल्ड ए वुडन बोट विद द हेल्प ऑफ हिज रिलेटिव अहमद जलालुद्दीन। कलाम ने कलाम के पापा ने एक वुडन बोर्ड बनाई अपने रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन की मदद से। इन ट्रांसपोर्टेड पिलग्रिम्स बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। वो पिलग्रिम्स को जो वहाँ मंदिर में आते थे उनको ट्रांसपोर्ट करते थे रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम। ही डिड गुड बिजनेस विद इट। उन्होंने वहाँ से एक अच्छा पैसा भी कमाया। वन डे ए साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द बोट। एक दिन एक साइक्लोन ने उनकी बोट को जो है वो तबाह कर दिया। दे ट्राई टू सेव द पैसेंजर्स। उन्होंने पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश की। हिज फादर सेव्ड देम ऑल हार्टली। और उन्होंने अपने दिल से मेहनत करके उन सभी की जान जो है वो बचा ली। जलालुद्दीन एंड कलाम बिकम क्लोजर फ्रेंड। जलालुद्दीन और कलाम जो थे वो आपस में एक दोस्त बन गए थे। दे ऑफन वॉक टुगेदर। वो हमेशा आपस साथ में चलते रहते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर विद दे वेंट अराउंड द शिवा टेम्पल विद द हिंदू पिलग्रम। और वो स्पिरिचुअल मैटर के बारे में जब वो शिवा टेम्पल की तरफ जाते थे हिंदू पिलग्रम के साथ, उनके साथ भी स्पिरिचुअल मैटर्स की बातें जो हैं वो करते रहते थे। दे वॉच्ड द रिचुअल एंड दे बिलीव्ड दैट द प्रेयर ऑफ द पिलग्रिम रीच्ड गॉड। वो उन रिचुअल्स को जो देखते थे और उनको ये यकीन हो गया था कि ये जो प्रेयर्स हैं, ये जो प्रार्थनाएँ हैं, जो पिलग्रिम्स करते हैं, वो खुदा तक पहुँचती हैं। दस कलाम डेवलप्ड एन ओपन आउटलुक। दिस मेड हिम अ मैन हू लव्ड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस। उनका जो स्वभाव था वो एक खुले मिजाज का था। इसी की वजह से वो सभी धर्मों के लोगों को प्यार करते थे। कलाम कुड नॉट गेट हायर एजुकेशन बट ही हैड गुड इंग्लिश नॉलेज। जलालुद्दीन ने कोई ज़्यादा ऊंची एजुकेशन नहीं की थी, हायर एजुकेशन नहीं की थी, लेकिन उन्हें इंग्लिश की बहुत अच्छी खासी समझ थी। ही हेल्प्ड मैनी पीपल एंड इनकोरेज देम इन हिज एजुकेशन। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की और उन्हें इनकोरेज किया कलाम को उनकी एजुकेशन में। ही इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज। उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज भी इंट्रोड्यूस की। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड मेडिकल अचीवमेंट। उन्होंने लिटरेचर के बारे में भी और मेडिकल अचीवमेंट भी की। कलाम रीड मैनी बुक्स फ्राम लैंडिंग देम फ्राम अ रिवोल्यूशनरी मैन नेम STR मनी खाम। कलाम जो थे वो किताबें लेते थे STR मैनी कम से, जो एक रिवोल्यूशनरी मैन थे, जो रिवोल्यूशन मीन चेंजिंग लाने वाला मैन, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं।
शमसुद्दीन वाज़ कलाम कज़न, शमसुद्दीन जो थे वो कलाम के कज़न थे। ही वाज़ अ न्यूज़पेपर एजेंट, वो एक न्यूज़पेपर एजेंट थे। कलाम अर्न्ड मनी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पेपर। अब जो कलाम थे उन्होंने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर बाँटना शुरू कर दिया और वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दिए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड देयर वाज़ a डिमांड फॉर टैमरिंड सीड एंड कलाम पिक्ड एंड सोल्ड देम। दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान टैमरिंड सीड की बहुत बड़ी डिमांड होने लगी और कलाम ने क्या किया, उनको बेचना शुरू कर लिया। मतलब वो इतने ज़हीन थे कि उन्हें लगता था कि ये चीज़ जो है वो मार्केट में अब इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो उसी को सेल करना शुरू कर देते थे। अब कंक्लूजन में आते हैं और इस कहानी को ख़त्म करते हैं। दस जेन्युइन मैन मोल्डेड कलाम, ही इनहर्ट सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गॉड एंड काइंडनेस फॉर हिज मदर। उन्होंने एक हकीकी बंदे ने उनको बदला, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान उनके पापा का रहा। उन्होंने उनको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया और गॉड में फेथ करना सिखाया और अपनी माँ के लिए काइंडनेस सिखाई। और हीज़ कंपेनियनशिप विद जलालुद्दीन शमसुद्दीन एंड STR मैनिकम हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। उनके साथ साथ जलालुद्दीन शमसुद्दीन और STR मैनिकम का बहुत ज़्यादा असर रहा उनकी लाइफ के ऊपर। हिज कंपे सॉरी हिज सक्सेस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल विजडम। और उनकी जो सक्सेस थी वो उनकी प्रैक्टिकल खूबियों की वजह से थी। मतलब जो भी वो पढ़ते थे उनको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते थे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।